जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। आज हम काली कालिका पुराण का 82वां और 83वां जो है अध्याय करेंगे और इसकी कथा और इसके पीछे के जो मनोविज्ञान है, उसके पीछे का जो अध्यात्म है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज दिन के अंक में आपने कामाख्या माता उस पूरे क्षेत्र का वर्णन सुना और ये भी सुना आपने कि कामाख्या जो है वशिष्ठ जी के पूरा क्षेत्र का जो प्रभाव है, पूरे क्षेत्र की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो पूरा जो ऑरा है, वो वशिष्ठ जी के श्राप के कारण विलुप्त हो गया। और आपने ये भी सुना कि किस तरह से महादेव भी यानी मलेच्छ जो है उन सब के लिए वो प्रिय हो गए, क्योंकि वहां जो वशिष्ठ जी ने श्राप दिया कि सब मलेच्छ हो जाओ। तो आज आप उस पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट आप देख रहे हैं, वहां मलेच्छों का ही बोलबाला है, आज भी है। फिर आपने ये भी सुना कि ब्रह्मा जी ने सारे सरोवर जो हैं, तीर्थ सरोवर, उनको वहां गुप्त किया और सबको वहां ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके अंदर गुप्त रूप से छुपा दिया। एक सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी ही रह गई। ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा नाम था पुराना लौहित्य था, और इसको ब्रह्मा के पुत्र का रूप कैसे मिला वो कथा अभी मैं आपको कहूंगा। और इस नदी को सब जगह पहुंचाने का जो कार्य है वो परशुराम के परशु ने यानी फरसे ने किया, परशुराम ने किया। तो ये कथा भी उससे जुड़ती है, परशुराम जी के जन्म और उनकी जो मातृ अपनी माँ की का वध किया था, और उसके बाद उस वध का के प्रायश्चित के लिए वो जब गए थे तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कैसे उन्होंने खोला, ये कथा आज आपको हम बताएंगे। तो उस क्षेत्र में एक शांतनु नामक बहुत बड़े ज्ञानी तपस्वी रहते थे, और हिरण्य गर्भ मुनि की कन्या जो है उनका नाम अमोघा था, वो उनकी भार्या थी, वो महासती थी अमोघा। मैं आपको कहानी का एज इट इज शब्द रूप नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पुराण बहुतों को समझने में दिक्कत होती है। कई जगह उनको अश्लीलता का ज्ञान होता है, कहीं कुछ होता है। वास्तव में पुराणकार जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आम लोगों के लिए कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वही पढ़े वही सुने, तो जाकर उसके अर्थ को समझ पाएगा। अर्थ नहीं, अन्यथा वो सिर्फ शाब्दिक अर्थ में ही खोया रहेगा और अर्थ का अनर्थ करेगा। तो शांतनु और अमोघा जो है कभी कैलाश पे जाते, कभी चंद्रभागा की जो उत्पत्ति करने वाले बृहद लोहित सरोवर के तट पे जाते। पहला नाम यही लौहित्य था ब्रह्मपुत्र का। कभी गंधमादन पर्वत पे निवास करते, तो कभी यानी तपस्वी गृहस्थ थे, तपस्वी ऋषि और उनकी पत्नी भार्या थी। वो यहाँ से वहां जो है प्रतिदिन प्रतिदिन नहीं, समय समय पर इस पहाड़ से उस पहाड़, कैलाश, कभी हिमालय, कभी चंद्रभागा के उत्पत्ति स्थल, कभी लोहित सरोवर के तट पर, कभी गंधमादन पर्वत पे, सब जगह वो अपने तपस्या में लीन रहते थे। अमोघा बहुत सुंदर सुंदर थी। अब यहाँ जो कथा है उसका मैं मनोभाव समझाता हूँ कि ब्रह्मा को लेकर कहा गया कि ब्रह्मा उस पर मुग्ध हो गए। ब्रह्मा के साथ जो ब्रह्मा की हमारे यहाँ, तो ब्रह्मा सृष्टि करता है। सृष्टि का जो प्रथम बिंदु है, सृष्टि का जो मूल आधार है, सृष्टि की जो ऊर्जा है वो काम है। इसलिए बार बार आपको ब्रह्मा के साथ काम जुड़ता हुआ नजर है, क्योंकि बिना काम के निर्माण हो नहीं सकता, सृष्टि का निर्माण हो नहीं सकता। बिना शक्ति के पुरुष चैतन्य जो है, आप बिना शक्ति के शिव सब हो जाते हैं, और बिना शक्ति के पुरुष भी चालित नहीं होता। तो चूंकि ब्रह्मा रजोगुण से युक्त है, वो निर्माण के देवता हैं, यानी निर्माण की जगह कहूंगा सृष्टि के। निर्माण तो फिर विष्णु करते हैं और पालन करते हैं सृष्टि, वो सृष्टि के देवता, सृजन के देवता है। एग्जैक्ट शब्द आएगा सृजन, और सृजन की मूल ऊर्जा काम है।
इसलिए ब्रह्म के साथ आपको बार बार काम जुड़ा नजर आएगा। इसलिए कई लोग पूछते हैं, और यही कारण है कि ब्रह्मा की पूजा एक ही मंदिर है पुष्कर में, क्योंकि उनके साथ वो रजगुण से जो है परिपूर्ण है, और वो उनके साथ सृजन जुड़ा हुआ है। तो सृजन के साथ ये बार बार आपको काम आएगा। तो वो आम लोगों को समझाने के लिए आसक्त, कामासक्त, ये सब शब्द आया है, लेकिन उसका मूल भाव यही है कि वो सृजन, और सृजन बिना काम के संभव नहीं है। काम वो मूल बिंदु है, वो मूल ऊर्जा है, वो मूल भाव है। प्रेम आदि की उत्पत्ति काम का की एक निष्पत्ति है। ये प्रथम ऊर्जा काम ही, काम से ही मानव का जन्म हुआ है। उस काम ऊर्जा से ही वो गर्भ में रहकर परिचित हुआ है, और उस काम ऊर्जा से उसके एक एक कण, एक एक कोष्ठ निर्मित है। एक एक गुणसूत्र का, उसका एक एक रोआ रोआ उसका काम से निर्मित है। तो वो काम के ही वशीभूत है। उस काम ऊर्जा को ही सब्लिमाइन करना होता है, यानी ऊर्ध्वरेत करना होता है। इसको बोलते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक शब्द है, ऊर्ध्वरेता, यानी अपनी वीरिका काम की ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करना। और अंग्रेजी में शब्द है सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, सब्लिमाइन करना। और निम्न रेता अर्थात वीरिका निम्न पतन, अधा पतन अर्थात संतति की उत्पत्ति या वीर का पतन, ये है। तो ऋषियों से ऊर्ध्वरेता की बात की गई है, लेकिन ब्रह्मा हो या विष्णु, महेश हो या जो भी हो, वो सब इस सृष्टि के मूल भाव से बंधे हुए हैं। तो सृष्टि की उस मर्यादा, उस मूल भाव से बंधे हैं, इसलिए कोई भी उस सृष्टि के उस धागे से बाहर नहीं है। तो ये स्वयं आपको मैं प्रथम जब अध्याय था उसमें बता चुका हूं इस बारे में, पुराण जो कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा चूंकि सृजन के देवता हैं, वहां बार बार काम आएगा, इसलिए काम से डरने की जरूरत नहीं है। काम को लेकर अपने जो परब्रह्म है, परमात्मा है, ब्रह्म है, उनके प्रति दुराभाव मन में पालने की आवश्यकता नहीं है। और काम को विकृत और पतित दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। काम को यदि आपने पतित और विकृत दृष्टि से देखा तो आपके पूरे अस्तित्व, आपके पूरे वजूद में पतितपन और विकृति आ जाएगी, क्योंकि आपके कोष्ठक, आपका भी निर्माण काम से ही। इसलिए यहां तक कि पुराण में पृथ्वी और वराह के भी काम संबंध दिखाए गए, अर्थात पृथ्वी उर्वरा है, ये कहना था। पृथ्वी उर्वरा, और उर्वरा है फसल आदि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी अगर उर्वरा हो, बंजर भूमि यानी बांझ भूमि, बांझ भूमि में नहीं पैदा होती, लेकिन पृथ्वी उर्वरा है तो सारे फसल निकलते हैं। ये भी सृजन है। इसलिए काम के प्रति बहुत ही मृदु व्यवहार रखना चाहिए और कोई कुंठा नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि काम ही सृष्टि है। सृष्टि जो है काम का ही विस्तार है, आपकी कामनाओं का ही विस्तार है। काम मतलब ना सिर्फ केवल सेक्स नहीं, आपकी कामनाएं भी, जो भी कामना आप जीवन में जो बढ़ पा रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षा आपकी घर हो जाए, ये आपकी कामनाएं हैं, काम से आई। आपके पास बहुत पैसे हो, आपके पास गाड़ी हो, सुख सुविधाएं हो, ऐशो आराम, ये सब कामनाओं के वशीभूत है। बिना कामनाओं के मनुष्य क्या कोई नहीं। पर ब्रह्म भी कामना करते हैं कि सृष्टि का निर्माण हो। ये कामना प्रथम भाव पर ब्रह्म के विचार में आया, जिसे उनकी शक्ति अर्थात स्त्री ने चालित किया। यानी आपके अंदर की कामनाओं को स्त्री ही सृजन का आधार दे सकती है। आपको यदि संतति की उत्पत्ति की कामना है तो उसका को आपको मूर्त रूप स्त्री ही दे सकती है। यही सृष्टि के निर्माण में है कि जब परब्रह्म ने कामना की सृष्टि के, तो शक्ति ने यानी स्त्री ने यानी प्रकृति ने उसे मूर्त रूप दिया, जैसे आपकी पत्नी आपकी संतति को मूर्त रूप देती। सृष्टि इसलिए पिंड गते ब्रह्मांड कहा गया, पिंड में ही ब्रह्मांड है। सृष्टि का जो काल क्रम है, निर्माण क्रम है, वो आपने शरीर से समझ सकती, कहीं बाहर किसी विज्ञान को जानने और वैज्ञानिक से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको प्रेम को भी के भाव को भी वो तो हार्मोनल प्रक्रिया बताते हैं, वो हार्ट को भी ऑपरेशन करके देखते हैं।
लेकिन कभी भी हार्ट को ऑपरेशन करके ऑपरेट करने के बाद उनको वो भाव पकड़ में नहीं आया, सिर्फ 3 धमनियां ही पकड़ में आई, वो भाव उनको नहीं मिला, सिर्फ रुधिर का पंप ही उनको मिला, क्योंकि भाव उस काम ऊर्जा के कारण अमूर्त रूप में, वो कभी भी कोई वैज्ञानिक खाना जो आप खाते हैं अन्न अनाज आदि, उससे वीर्य का निर्माण नहीं कर सकता, उससे रक्त का निर्माण नहीं कर सकता, उससे हड्डियों का निर्माण नहीं कर सकता, उससे त्वचा का निर्माण नहीं कर सकता, उससे नाखून बाल आदि का निर्माण नहीं कर सकता, उससे मज्जा का निर्माण नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पैदा हो जाए, खड़ा हो जाए, तो भी चावल दाल रोटी भोजन से वो आपके अंदर इन चीजों का निर्माण नहीं कर सकता जो परमात्मा कर रहा है, और वो निर्माण हो रहा है काम के कोष्ठकों के जरिए। इसलिए पूरा जो आपका रोया रोया काम से निर्मित है, इसलिए उससे भागे नहीं, उसको देखें, उसका दर्शन करें। वो निर्माण है, वो पतित नहीं है। पतित तब है जब आपके अंदर विकृति आती है और काम के 5 मानों में से एक मान शोषण आप पर हावी हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा के साथ जहां जहां भी आएगा, आप उसे विकृत भाव से ना लें। क्या हमारे ब्रह्मा ऐसे थे, और आपको अब्राह्मिक समझाएंगे, आपको आर्य समाजी समझाएंगे, आपको बाकी, क्योंकि वो काम में ही अटक गए हैं, वो काम का ऊर्ध्वरेता स्वरूप को नहीं जानते, वो सिर्फ सेक्स जानते हैं, वो उसका सब्लिमेशन उदात्तीकरण नहीं जानते, उदात्तीकरण रूप नहीं जानते। इसलिए उनके यहाँ स्त्री भोग्या है, स्त्री खेती है अब्राह्मिकों में, और हमारे यहाँ जो है आर्य समाजियात वो वहां अटक गए हैं। इसलिए वो उनके अंदर कि वो उनके अंदर भावनाओं की जगह शुष्कता है जो पुराणों को गाली देती है। वो नहीं, वो अगर जरा भी विवेक है तो दोनों अलग बात कही नहीं रहे, न पुराण न वेद न उपनिषद अलग बात नहीं कर रहे, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, वो अद्वैत है। इसलिए बहुत सहज होइए काम के प्रति, बहुत ही सहज भाव से। जब स्वयं और रति के, और आपने देखा कि रति और काम, फिर आपने देखा महादेव और सती, महादेव और काली, विष्णु और लक्ष्मी, आपको ब्रह्मा और सावित्री, तो सब जगह निर्माण के साथ स्त्री और पुरुष जुड़े हुए। और आपने देखा कि कैसे महाकाली के साथ महादेव का महामैथुन हो रहा है, यानी सृष्टि के निर्माण का कार्य हो रहा है। तो इस पूरे कण कण में निर्माण ही काम, इसलिए उससे बिल्कुल भागना नहीं है, उससे बिल्कुल शर्म नहीं करना, उससे बिल्कुल लज्जा नहीं होना, उसे बस एक मनोभाव, उसे एक मेन ऊर्जा सोर्स के रूप में देखना है, और उसको शोषण के रास्ते पर नहीं ले जाना, उसे निर्माण के रास्ते पर लगाना है। और निर्माण कैसे? संगति के निर्माण के अलावा क्या? यदि आप संगीत में हैं, यदि आप पुस्तक लेखन में हैं, या यदि आप कविता कर रहे हैं, यदि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई भी सृजन मूर्ति बना रहे हैं, कोई भी सृजन का काम कर रहे हैं, आपकी काम ऊर्जा के कारण ही वो निर्माण हो रहा है। इसलिए उस वक्त आपके काम के भाव, यानी केवल मान लें सेक्स एक्ट विलीन हो जाते हैं, और आपका वो उस सुंदरता से उस सृजन कार्य में लग जाते हैं। तो सृजन का कार्य ब्रह्मा का है, इसलिए बार बार ब्रह्मा के साथ काम आएगा, तो ब्रह्मा के प्रति कोई दुराभाव पालने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए उनके पूजा की व्यवस्था नहीं की गई। समाज में से पुष्कर में एक है, क्योंकि वो बार बार सृजन के रूप में मानव के साथ ऐसे भाव में आ जाएंगे। तो ब्रह्मा को सृष्टि बचाने का कार्य नहीं है, इसलिए जिसके पास बचाने का कार्य है वो विष्णु की पूजा सर्वाधिक है। जिनके पास जो शिव हैं वो निराकार और साकार दोनों रूप में है, वो आत्मा के उस स्वरूप के रूप में है, जो उनका लिंग है वो आत्मा के परम ज्योति के रूप में, इसलिए वो शैव हैं, सब पूजा कर रहे हैं जो है भगवान शिव की। और मां शक्ति का स्वरूप है, बिना शक्ति आपको कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उनकी पूजा हो अलग अलग रूपों में। तो ये मैं इसलिए कहा क्योंकि इतना भूमिका मुझे बांधना पड़ा, क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों को, सनातनी धर्म के लोगों को उसके पीछे के अध्यात्म, मनोविज्ञान, उसका समाज शास्त्र नहीं पता होने के कारण, शब्द पे अटके होने के कारण आपको अब्राह्मिक और अपने ही काफी सारे समाज के लोग आपको दिग्भ्रमित करते हैं, और फिर आपके अंदर कुंठा आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम को लेकर आपके अंदर भी एक दमन का भाव है, दर्शन का भाव नहीं। अब ब्रह्मा जो है सृष्टि के रचयिता है, तो ब्रह्मा उस पर आसक्त हुए। युक्ति जो शांतनु की पत्नी है अमोघा, और येन केन प्रकार ये कथा चलती है, और
ब्रह्मा का रेत यानी ब्रह्मा का तेज शांतनु के जरिए ट्रांसफरेबल हुआ, शांतनु के जरिए अमोघा में, यानी पति के जरिए पत्नी में, क्योंकि महाशक्ति थी। तो ब्रह्मा का तेज जो है, तेज स्वरूप, तेज यहाँ आपको रेत वीर से ले सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय तेज आप ले लो। उसका आध्यात्मिक पक्ष है, स्थूल पक्ष है वीर है, तेज है। उसका आध्यात्मिक पक्ष है वो ईश्वरीय तेज जो है। उस ईश्वरीय तेज का ट्रांसफर जो है आपको, यानी आप मंदिर जाते हो, कहोगे कैसे ट्रांसफर हो गया, तो आधुनिक रूप में जाओ, मंदिर जाओ। मंदिर में जब आप बैठते हो ध्यान में या पूजा में, एक नई ऊर्जा, एक नया स्पंदन, एक नया फ्रेशनेस आप महसूस करते हो। वो क्या है? आपके अंदर ऊर्जा का ट्रांसफर है, ऊर्जा का ट्रांसफर ही है, और क्या। और कभी आप जाओ ताजमहल जाओ, जब मैं गया कई बार, और हुमायूं का मकबरा जाओ, तो आपको एक उदासी, एक गंध, एक आपके अंदर एनर्जी सोख लेता है, क्योंकि वहां सब गए हैं। आप अस्पताल जाओ, छोड़ ताजमहल, अस्पताल जाओ। मैं बहुत लंबा हेल्थ रिपोर्टर रहा हूँ, जागरण नई दुनिया में भी। तो जब मैं अस्पताल से आता था तो मैं बहुत थका थका, और उस दौरान मैं बहुत बीमार रहता था, बहुत बीमार रहता था, समझ में नहीं। अस्पताल से आने के बाद से मैं नहाने लगा रोज शाम को, और मेरी बीमारी दूर हो गई, कोई दवा की जरूरत नहीं हुई। यानी मैं जो वहां से एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा हूँ, वो उस स्नान से ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। और जो बीमार है, यानी एक निर्वात बन गया उसके ऑरा में, प्राण ऊर्जा जो है वो बीमार है, तो उसका ऑरा सिकुड़ गया। लेकिन जब एक एक ऊर्जावान व्यक्ति उसके पास पहुंचता है, जैसे बिजली जो है पास की जाती है, तो वो ऊर्जा खाली स्पेस में खींच लेता है। तो आप थके थके महसूस करोगे, जब भी आप अपने अस्पताल जाओ तो आप थके थके महसूस करोगे किसी से मिलने आए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हो तो आपकी ऊर्जा सक कर ली गई। ऊर्जा, ये ऊर्जा ही है हम सब। प्राण जो हमारे शरीर से निकल जाता है, ये ऊर्जा। आत्मा वो ऊर्जा का सबसे उन्नत रूप है, इसलिए वो ज्योति के रूप में है, जिसका बाहरी सैंबल शब्द में उपयोग करो तो शिवलिंग। और इसलिए शिव साकार भी है और निराकार भी, यानी आप साकार हो शरीर में, और आपके अंदर जो आत्मा है वो निराकार है। इसलिए कोई वैज्ञानिक मार के चीर फाड़ करके आपको आत्मा नहीं देख सकते। तो आप दो होकर भी एक हो, यही शिव है। तो अब जो शांतनु है, शांतनु के जरिए वो जो ऊर्जा है वो अमोघा में ट्रांसफर हुई, और अमोघा से जो है आपको पूरे वो जो ब्रह्म तेज है वो संक्रमित हुआ। तो वो जो अमोघा है उससे पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र का जो जन्म हुआ तो वो एक जल राशि के रूप में, यानी कि आप ये समझिए कि पुत्र का जो जन्म हुआ तो वो जो आपको भगवान विष्णु ने कहा है कि दोनों रूप हैं आपके, यानी गंगा जल भी है और सशरीर भी है माता, पर्वत हिमालय राज पर्वत भी है और सशरीर भी है। तो वो जल के भाव के साथ जन्म हुआ, वो व्यक्ति जो बच्चा है वो जलद स्वभाव का था, जल के साथ जन्म हुआ। और उसमें जो है इस जल राशि में जल के साथ, तो उसमें उसका रूप भी दिखाया गया कि वो रत्नमालाधारी, नीलांबर वस्त्र उसके, और ब्रह्मा के समान आरक्त गौर वर्ण जो है पद, मतलब उसका पूरा रूप दिया गया है जल के साथ, यानी दोनों रूप। जो भगवान विष्णु ने कहा, बहुत सारी चीजें हमारी जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। तो जल के साथ वो बच्चे का जन्म हुआ। और आज भी आप देखते होंगे कई बार माताओं के जो गर्भ का, कई बच्चों के गर्भ में तो बहुत ज्यादा जल का, माताओं के शरीर से बहुत ज्यादा जल का स्राव हो जाता है, और कई बार माँ गुजर भी जाती है। तो आज भी बच्चा उस जल के उस थैली में ही होता है, यानी साइंस है, पुराण उसको कह रहे हैं। कोई बच्चा शुष्क रहता है माँ के गर्भ में तो जल्दी से उसका सर्जरी करके निकालते हैं। कोई माँ का पानी बहुत ज्यादा बाहर निकल आता है गर्भ से, उसके तो सलाइन आदि चढ़ाना पड़ता है, आज भी होता है। मैं हेल्थ रिपोर्टर रहा हूँ, तो इन सब पर रिपोर्टिंग किया, इसलिए मुझे थोड़ा नॉलेज है इस पर। तो जल के साथ वो बच्चा, यानी माँ के शरीर से जल का भी प्रवाह हुआ और वो बच्चे का भी जन्म हुआ। और वो जो है उसके बाद ब्रह्मा ने, शांतनु ने उस ब्रह्मपुत्र को, चूंकि तेज ब्रह्म का था, तो 4 पर्वतों के बीच स्थित कर दिया उस ब्रह्मपुत्र को। और शांतनु ने ये अपने तपोबल से जान लिया कि क्यों ब्रह्मा अपने तेज का ट्रांसफर मेरे जरिए मेरी पत्नी में करना चाहते,
परम तपस्वी की खोज थी ब्रह्मा को, क्योंकि और उसका एक और था कि जहां जहां देवता जब मानव का निर्माण कर रहे हैं, सृष्टि का निर्माण, तो वो तीर्थ क्षेत्र का निर्माण भी कर रहे हैं। आपको कामाख्या मैंने बताया, ताकि मानव वहां जाकर आध्यात्मिक ऊर्जा यानी अपने धर्म के गर्भनाल से जुड़ा रहे। धर्म के गर्भनाल से, जैसे बच्चा अपनी माँ के गर्भनाल से जुड़ा होता है, तो अपने धर्म के गर्भनाल से जुड़ा रहे। इसलिए देवता कई जगह इस तरह के जो काम, तो सृष्टि यानी तीर्थ का निर्माण करते हैं। क्या मैं आपको बताया? तो ये एक तीर्थ का निर्माण के लिए करने के लिए ब्रह्मा ने, क्योंकि आगे मनुष्य एक तो सनातनी कहाँ इकट्ठा होगा, ये उनका स्वभाव था। इसलिए कुंभ आप देखते हो कि अमृत की बूंदें गिरी, यानी सब एक साथ कहाँ आएंगे, एक साथ उस संपूर्ण ऊर्जा का विस्फोट कहाँ होगा। ठीक है, समाज के विकास के लिए तीर्थ आवश्यक है। अब तो पर्यटन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, अब कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, और अब मसाज पार्लर्स वहां खुल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खुल रहे हैं आसपास, और तीर्थ क्षेत्र का पूरा औरा ध्वंस हो, पूरी तीर्थ क्षेत्र यानी कि जो आपको कामाख्या में दिन में मैंने बताया कि उसकी औरा यानी उसका प्रभा मंडल, आभा, औरा मत का हिंदी से वो औरा शब्द बनाए, आभा से औरा बना, तो और जो औरा क्षेत्र तो आभा मंडल उसका है हिंदी शब्द आभा मंडल। तो वो जो है उन्होंने उसके उत्तर यानी कैलाश, दक्षिण के में गंधमादन, पश्चिम में जारोधी पर्वत, पूर्व में संवर्तकादि पर्वत श्रेणियां थी, और उस बीच उसको स्थापित किया उस बच्चे को, और पानी के साथ था वो बच्चा। यह पर्वत श्रेणी के मध्य में कुंडल रूपी स्वयं ब्रह्मपुत्र को स्थित किया गया। उन्होंने कहा कि अब ये एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करना है, तो ब्रह्मा ने इसीलिए तेज दिया कि एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र, मानव को एक बड़ी नदी की आवश्यकता है, जो सीधे दक्षिण, जो उत्तर से दक्षिण होते हुए, आप देखो कहाँ आज आप चीन में सब पर तो सब सनातनी था, कहाँ से वो होती हुई आ रही है, ब्रह्मपुत्र हिमालय से होती हुई आप देखो कहाँ आ रही है। तो ये जो पर्वत ब्रह्मपुत्र है वो धीरे धीरे उनके बीच बढ़ने लगा, यानी उनका विकास होने लगा, और उसके बाद जो है देवी, अप्सरा, बाकी सब उस ब्रह्म कुंड में स्नान करते, पवित्र होते। बाद में जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम वहां आए, और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से मातृवध का घोर अनर्थ कार्य कर दिया, और मातृ हत्या का पाप निवारण के लिए, इसीलिए अगर विष्णु के अंश से कोई जन्म लेने वाले हैं तो उससे पहले यानी ब्रह्मपुत्र को दिखाया गया कि आपके पाप का निवारण, अर्थात वो इतनी पवित्र नदी है, आप उसको आप दूषित ना करें। तो वो वहां पे वो आए, पिता का उपदेश था कि तुम ब्रह्मपुत्र के महाकुंड में जाओ, स्नान करो, जिसके कारण तुम्हारी ये जो माता के वध का ये पाप है तुम्हारा उतरेगा। वहां स्नान किया उन्होंने, जल पिया, वहीं तपस्या किया, मातृ हत्या के पाप से मुक्त हुए, और उन्होंने है लोक हितार्थ, परशुराम ने, अब वो जल कुंड था, इतना बड़ा जल प्रवाह, तो उसको लोक हितार्थ, उसको नदी का रूप यानी अपनी परतों से जो है उन्होंने उपयुक्त मार्ग का निर्धारण किया, जो वो हिमालय से होते हुए ब्रह्मपुत्र सीधे यहाँ तक पूरा निर्माण किया, और वो उसको उस पहाड़ से पर्वत पर ले पृथ्वी पर ले आए परशुराम। जैसे सागर का की कथा आप सुनते हैं, और सागर की कथा कैसे उनको पुत्र जो है वो सागर लेके आए, गंगा जो है, तो वो उन्होंने सारा उसका जो है परशुराम जी, भगवान परशुराम जी ने उसको वो लेकर आए, और जिसके कारण ब्रह्मपुत्र जो है वो पृथ्वी पे यानी पूरा आप जो देख रहे हो, चाहे से लेके आज आसाम होता, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र ने उसके बाद आपको उनका जो कैसे कैसे विस्तार हुआ ब्रह्मपुत्र का वो आपको बताता हूँ, और वो परम तीर्थ बन गया। अब वहां सारे तीर्थ कुंड को अगर छुपाना है तो एक बड़ी नदी चाहिए, और उसमें वो प्रभाव होते, इसलिए ब्रह्मा ने पूरी उनको निर्माण करना, तो सारी ये नदी भी
इसलिए ये पूरी लीला रची गई। तो ब्रह्मकुंड से निकलकर कैलाश पर्वत की उपत्यका में, कैलाश से मानसरोवर से निकलता है, आप देखो जो अभी आप तिब्बत जो चाइना ने ले लिया है, लोहित सरोवर में जाकर गिरा। तब परशुराम ने लोहित सरोवर से कुठाराघात द्वारा, परशु द्वारा मार्ग बनाकर ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्व की ओर प्रवाहित किया, ब्रह्मपुत्र नदी को। उसके बाद भगवान परशुराम ने कुछ दूर के पश्चात हेम श्रृंग पर्वत का भेद करके काम रूप पीठ में बहने हेतु उस नदी को, इस पर्वत को तोड़ा। आज हम वैज्ञानिक देखते हैं कि तोड़ा, हमें नदी पे बांध बनाया, जल पैदा किया, तो हम कहते हैं बाप रे कितना बड़ा काम कर दिया। हमारे ऋषि, हम महापुरुष यही काम करके गए हैं, जो आपको स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा सब मिल के रहा। आज हम कहते हैं कि पर्वत को इन्होंने काट दिया, यहाँ सड़कें बना दी अंग्रेजों ने, फिर हमारे नेहरू चाचा ने बांध बनवा दिए, ढेकना कर दिया। ये जो हम कह रहे हैं, क्योंकि हमें अपने विज्ञान का रूस से हमको लाना पड़ा, सारे विशेषज्ञ हमारे पास अपना जैसे, और आज भी इनमें हिम्मत नहीं है। हर साल मेरा बिहार जल प्लावन का शिकार होता है, नेपाल से हिमालय के रास्ते, लेकिन आज भी उसका अस्थायी समाधान ये नहीं ढूंढ पाए। तो हमारे ही निर्माण करता थे, हर परमात्मा निर्माण करके आपका जो है, ताकि सृष्टि का निर्माण करे, ताकि मानव को उसके तीर्थ, उसके क्षेत्र, उसके उपजाऊ भूमि, उसका जीवन उसको मिल सके। ब्रह्मा ने उस नदी का नाम लोहित रखा। लोहित सरोवर से निकलने के कारण उसका नाम लोहित्य पड़ा। और उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि वो ब्रह्मा का पुत्र था, तो दूसरा नाम ब्रह्मपुत्र हुआ, जो आज भी है। और समस्त कामरूप पीठ को उसने प्लावित किया। सभी तीर्थों का गोपन करते हुए दक्षिण के सागर की ओर बहने लगा। जो ब्रह्मपुत्र है वो सभी तीर्थों, कैलाश से आती हुई और सीधे दक्षिण के सागर में जाके सबसे बड़ी नदी है। चाइना जो धमकी देता रहता है हमें, वो इसी के कारण देता रहता है कि वहां हम जल विस्फोट कर देंगे, जल प्रवाह कर देंगे, भारत को डुबा देंगे सबसे। तो ये दिव्य जो है आपको, और उसके बाद जो है आपको इस पूरे में, तो उसमें कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने पर किस तरह का लाभ होता है, ये बात कहा गया। और इसलिए परशुराम जी के परशु ने ब्रह्मपुत्र को पूरा दक्षिण सागर तक पहुंचाने का कार्य किया। अब परशुराम जी ने अपनी मां का वध क्यों किया, इस पे भी बहुत सारे चीजें आती है कि क्यों हुआ ये ऐसा। तो इसकी पूरी कथा है कि जो भृगु ऋषि थे, भृगुवंशीय राम, परशुराम का नाम था भृगुवंशीय राम, वो राम नामी, उनका पूरा नाम था राम, लोग कहते थे भृगुवंशीय राम। लेकिन चूंकि शिव से उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान लिए थे, इसलिए, और उसके साथ उनको परशु मिला था, तो परशु ही उनकी पहचान हो गई और नाम हो गया परशुराम। परशुराम हर काल में है, और परशुराम आज भी चिरंजीव हैं, अष्ट चिरंजीवी में है। परशुराम राम के साथ भी, जब राम और माता सीता का विवाह हो गया, तो रास्ते में आपको जो सीरियल में दिखाया गया कि राजभवन में लक्ष्मण के साथ टकरार, ये झूठ है। वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा नहीं है। राम से मार्ग में वो संवाद होता है परशुराम का। परशुराम, आपको महाभारत के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब परशुराम के दिए हुए हैं, सारे परशुराम के शिष्य हैं। भीष्म परशुराम के शिष्य, कृष्ण को सुदर्शन दिया परशुराम ने, द्रोण परशुराम के शिष्य, द्रोण के शिष्य अर्जुन, उसके बाद कर्ण परशुराम के शिष्य। उसके बाद परशुराम, केरल का निर्माण, जो आप केरल देख रहे हो मलच्छ भूमि है, केरल का निर्माण परशुराम ने। मार्शल आर्ट जो है, मार्शल आर्ट जिसमें शस्त्रों के साथ, पहले साउथ में अगस्त ऋषि ने मार्शल आर्ट को विकसित किया, लेकिन शस्त्रों के साथ मार्शल आर्ट का विकास परशुराम ने किया। ये मार्शल आर्ट हमारा जो है भारत का मूल है, और इसको बोधि धर्म जो थे, बोधि धर्मन, वो चाइना ले गए, जहां से जापान आदि में गया। तो मार्शल आर्ट के जनक भी अगस्त्य और परशुराम। तो सारे शस्त्र विद्या के जनक परशुराम है पृथ्वी पर, शंकर से लेकर उन्होंने। और परशुराम मानव इतिहास के प्रथम विद्रोही, राज सत्ता के विरोध में सर्वत्र जो प्रथम विद्रोह है, पूरी राज सत्ता के, जो कहा गया क्षत्रिय
तो क्षत्रिय उस समय राज सत्ता होती थी, और वो जो है हाय वंश के 21 कुलों का तो नाश करते हैं। तो राज सत्ता के विरोध में जनता को साथ लेकर, और क्यों? क्योंकि सहस्त्रार्जुन ने जो है उस समय आश्रमों को धन देना बंद कर दिया, गुरुकुल को धन देना बंद कर दिया, गौओं का प्रतिपालन जो है, गौ जो ऋषि आश्रम में होते थे उनको खोल कर ले जाने लगा। यानी प्रथम रूप से मानव में, असुर तो हैं ही, जो सहस्त्रार्जुन है वो ऋषियों को, गुरुकुलों को, गौओं को सताने वाला शासक हुआ। तो उसके लिए विद्रोह किया, और जमदग्नि जो है परशुराम के पिता हैं, ऋषि हैं, वो विरोध कर नहीं सकते, ऋषि हैं। तो शस्त्र और शास्त्र का प्रथम संयोजन जो मानव इतिहास में, परशुराम मानव के रूप में जन्म लेते हैं, तो मानव इतिहास में वो परशुराम के रूप में, इसलिए परशुराम आज भी चिरंजीव हैं, और वो सनातन की रक्षा के लिए जो अष्ट चिरंजीव हैं उसमें से हैं ये, और तपस्यारत हैं, वो हर काल में आपको दिखेंगे। उनका संधि काल बताया गया है कि जो, और परशुराम को लेकर जो आधुनिक शोध हुए हैं कुछ, वो शोध आपको पहले बताता हूँ, फिर उनकी कथा में ले जाता हूँ। सतयुग में परशुराम जी और गणेश जी का एक दंत जो नाम है, तो गणेश जी पे परशुराम ने परसों से वार कर दिया और उनके एक दांत तोड़ दिए थे, क्योंकि परशुराम को शिव के दर्शन से उन्होंने रोक दिया था। तो परशुराम सतयुग में भी है आपको, उसके बाद परशुराम आपको त्रेता युग में भी है राम के साथ, परशुराम द्वापर युग में भी है कृष्ण महाभारत के साथ बताया, और परशुराम कलयुग में भी है। तो परशुराम हर काल में वो मानव सभ्यता के प्रथम विद्रोही और मानव सत्ता के रक्षक के रूप में आज भी उपस्थित हैं, और इसलिए उनको विष्णु का आवेश अवतार कहा जाता है, क्रोधित आवेश के साथ वो हैं। और उसमें जो वर्तमान में जो शोध आदि हुए हैं उसमें उनकी, आप जब अक्षय तृतीया को उनका जन्म हुआ वो सब निकल आया है, और उनका जन्म जो है सतयुग और त्रेता के संधि काल में हुआ था, इसलिए वो सतयुग में भी देखते हैं और त्रेता युग में भी देखते हैं, उस संधि काल में उनका जन्म हुआ था। और वो जो है उस समय 6 ग्रहों का उच्च योग बना था, इसलिए वो सर महापुरुष बने और तेजस्वी बने, ओजस्वी बने। इसलिए उनके जन्म स्थान पे बहुत खोज हुआ है, और उनके जन्म स्थान वर्तमान बलिया के पास भी माना जाता है। और उसके बाद कई पुरातात्विक खोज हुआ, बीएचयू के प्रोफेसर हैं उनकी देखरेख में 1981 में जो है, और उसमें वो कई वो नगरों जो है आपको ऐतिहासिक खोज में परशुराम की प्रामाणिकता सिद्ध हुई है, और ये आपको जो खोज में जो है उस काल के से सारी कड़ियां जुड़ती चली गई है। तो वर्तमान पुरातात्विक खोज में भी परशुराम से चिन्हे हुए सारे चिन्ह मिले। उसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मुंह जगह है, वहां भी जाना पाओ कि पहाड़ी पर परशुराम के चिन्ह मिले हैं। तो पूरे कर्म क्षेत्री था उनका सब जगह, और कई बार उसको जन्म से भी जोड़ा गया कि यहाँ नहीं बलिया नहीं तो वहां जो है। उसके बाद जो है, और साथ साथ उसके बाद छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश ही है, वहां भी उनके, तो पूरे जो है जगह आपको, और क्योंकि साउथ में वो केरल का निर्माण भी उन्होंने किया है अपने पढ़ते थे, तो वो परशुराम की पूरी यात्रा आपको मिलेगी। और परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, उनके जो कोंकण प्रदेश के राजा जो है वो जमदग्नि से विद्वता में बड़ा मोहित हुए, और उन्होंने अपनी पुत्री रेणुका का विवाह, ये बात भी आता है। और जो गाधी थे, गाधी आपको जहनु मुनि के वंश में एक बड़े राजा हुए गाधी, जो आप गाजीपुर देख रहे हैं जिसका नाम मुगलों आदि ने गाजी कर दिया उत्तर प्रदेश का, वो उसका वास्तविक नाम गाधी है। गाधी राजा गाधी थे, और वो राजा गाधी की जो कथा आती है वो मैं आपको बताता हूँ कि भृगु ब्रह्मा के पुत्र थे और ऋषिक भृगु के पुत्र थे। तो ऋषिक जो है उनको विवाह करने की इच्छा हुई, तो वो जो है उन्होंने एक राजा को तप करते देखा, उस राजा का नाम था कुशिक नंदन गाधी, और पुत्र की कामना से पत्नी के साथ गाधी राज जो है वो तपस्या कर रहे थे। उनके कन्या तो थी, पुत्र नहीं था। भृगुपुत्र ऋचिक ने उस कन्या से विवाह करने के लिए गाधी से कहा, गाधी को वो की पुत्री को देख के उन्होंने कहा कि आपकी कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। और राजा ऋचिक ने गाधी को के साथ जो है
अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और ये आपको उन कन्या का नाम था सत्यवती जो है। और वो उसके बाद जो है ऋचिक जो है गादी पुत्र को भार्या के रूप में वो ले गए। और ज्ञानी भृगु ने जाना कि उनके पुत्र ने स्त्री प्राप्त कर लिया, यानी वधु आई है। वो वधु देखने के लिए अपने ऋचिक अपने पुत्र और पुत्र वधु के यहाँ गए। पुत्र वधु जो है वो बड़ी प्रसन्न हुई और उनका आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने कहा भृगु ने कि मांगो, भृगुवंश तो राजा भृगु, उन्होंने कहा कि मांगो, तो वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे, सब सत्यवती ने अपने लिए वरदान मांगा कि वेद पारंगत तपोनिष्ठ पुत्र हो। और उन्होंने अपनी माता गाधी की पत्नी के लिए भी, क्योंकि गाधी अपनी पत्नी के साथ पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे और उनको ऑलरेडी एक पुत्री थी सत्यवती, तो पत्नी के लिए भी उन्होंने बहुत वीर पुत्र मांगा, क्योंकि गाधी क्षत्रिय थे, वीर पुत्र मांगा। उन्होंने कहा ऐसा ही हो। और उन्होंने दोनों को चुरु यानी यज्ञ के जो अन्न होते हैं, भविष्य जो होते हैं, वो दिया और कहा कि तुम दोनों, तुम और तुम्हारी माता जब ऋतु स्नान कर लें तो तुम उसका भक्षण करना, और तुम्हारी माता जो है ये वाला चुरु लेगी, अश्वत्थ का वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके इस चुरु का भक्षण करे। और ये आरक्त वर्ण का चुरु यानी आरक्त, क्योंकि रक्त यानी कि क्रोध यानी लाल रंग, तो ये जो चुरु है उनके लिए है। और तुम उडुम्बर वृक्ष, उडुम्बर यानी आपको उडुम्बर का क्या मतलब कहा हूं मैं आपको, एक फल आप देखते होंगे, गुलर, गुलर हमारे बिहार में बोलते हैं गुलर का, उसके वृक्ष का आलिंगन करके तुम जो है उसका भोजन करना, चुरु का पान करना। लेकिन गलती से दोनों के चुरु बदल गए। तो विश्वामित्र और परशुराम मामा भांजा रिश्ता है। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन वो ब्रह्मर्षि की पूरी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि चुरु बदल गया, ब्राह्मण के गुण में उनमें आ गए। और ये जो है परशुराम, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन चुरु बदल गया, उनमें क्षत्रिय गुण आ गया। तो दोनों मामा भांजा जो है। उसके बाद जो है आपको रेणुका जो थी, यानी जमदग्नि की जो पत्नी है रेणुका, वो आपको उनके 4-5 बच्चे थे उनके। तो और यहाँ पर एक और मैं आपको कथा, सत्यवती जो है आपका, सत्यवती का जो विवाह जो है आप सत्यवती और उनकी माता की कथा तो मैं कह दिया। तो रेणुका जो है जो जमदग्नि की पत्नी है, उनके 4 पुत्र थे, 5वां पुत्र थे परशुराम। तो ये जो है अंत में भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से जन्म लिया था अंश अवतार के रूप में। और जमदग्नि जो है वो सप्त ऋषियों में आते हैं, बहुत विद्वान ऋषि थे। सहस्त्रार्जुन ने जब यज्ञ आदि के लिए ब्राह्मणों की ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, उस समय सहस्त्रार्जुन इसका सबसे बड़ा था। और यानी कि वो यज्ञ के लिए जो है आपको दान मांग रहे हैं, गौ सेवा के लिए दान मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनिष्ट होगा, इस तरह से तुम मत करो। तो उसको लगा ये लोग टोक रहे हैं, तो वो जो है आपको उसके विरोध में उतर आया। वो जो है सहस्त्रार्जुन जो, और ऋषियों के खिलाफ उतर गया। उसके बाद उसने बाद में जमदग्नि की हत्या वध भी किया, जिसके कारण परशुराम बहुत व्याकुल हुए। लेकिन ये उससे पहले की कथा है कि उस समय जो है, एक समय माता जो रेणुका थी वो गंगा स्नान को गई, और वहां पर राजा चित्ररथ जो है बहुत सारी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। कई बार जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नदियों में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, ये आपको धर्म के रूप में कहा गया कि नदियों में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। और ये आपको कृष्ण के रास में भी आता है कि तुम लोग निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हो, तो नदी, ये असल में ये है कि नदी सार्वजनिक जगह है, वहां आपको मर्यादा पूर्ण आचरण रखना चाहिए। अभी आपने अयोध्या में देखा है पति पत्नी सरयू नदी में एक दूसरे को के साथ आलिंगन बद और जो प्रेमालाप करते पकड़े गए थे। तो नदियों की एक मर्यादा है, सार्वजनिक जगहों में आपके प्रेम आपके एकांतिक जीवन का पार्ट है, सार्वजनिक जीवन का पार्ट नहीं है। जो एकांत में आप कर रहे हैं वही सार्वजनिक जीवन में अश्लीलता बन जाता है, और एकांत में वही आपका प्रेम बन जाता है। दोनों में फर्क हो जाता है।
तो नदियों के लिए आपको जो बार-बार कहा गया कुछ समय आप अगर पढ़ेंगे शास्त्र की वस्त्र पहन के नहाना चाहिए, उसका वजह यही है कि आप मर्यादित रूप से स्नान करें। वरना कुंभ आदि होता है, लोग अमर्यादित ना स्नान करने लगेंगे, तो नदी हमारा एक पर्यटन स्थल केंद्र बन जाता है, तीर्थ की जगह। तो शास्त्रों ने हर चीज के पीछे जो विज्ञान एक आध्यात्म का सूत्र जो है, उसके हिसाब से स्थूल रूप दिया ताकि मानव स्थूल रूप से समझे कि वस्त्र पहन के नहीं नहाना है, वो सॉरी निर्वस्त्र नहीं नहाना है, तो मानव समझ जाए। तो वो जो राजा चित्ररथ था, वो अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा। अब कोई भी काम के वशीभूत होकर इस तरह की क्रीड़ा कर रहा हो, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति जब देखेगा उसको, तो कभी वो कुछ देर के लिए वो सम्मोहित हो जाएगा या लज्जावश हो जाएगा या उसके अंदर भी कहीं न कहीं काम की उत्पत्ति हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाए। वो एज़ इट इज़ तो नहीं रहेगा। किसी को भी आप अगर नग्न आदि देख लें, तो आप एज़ इट इज़ तो नहीं रह पाओगे। ये बात तो है। या वो जल क्रीड़ा कर रहा है बहुत सारे लोग से, तो कहीं आपके मन में भी काम पैदा हो सकता है। क्योंकि अग्नि अग्नि से भड़कती है, काम काम से भड़कता है। जैसे घृत और अग्नि का संयोग है, उसी तरह काम के जो दृश्य आदि के साथ काम का संयोग है। तो रेणुका ने जब उस राजा को देखा, तो हठात उनके मन में एक विचार यानी काम की आसक्ति जैसा पैदा हुआ। और वो तो मनोभाव है, मन में उतरना है बस उसको। और मन में उतरा, लेकिन रेणुका चूंकि वो एक गुरु पत्नी थी, ज्ञानी थी, उसने तुरंत उस भाव को पकड़ लिया और उस भाव को उसने कहा ये क्या हुआ? लेकिन भाव आ चुका था काम। काम ने आपको शिव में मैंने आपको बताया था कि काम छिद्र ढूंढता है, स्पेस ढूंढता है, कहाँ आप में वो प्रवेश करेगा। ये उसी मौके की ताक में, और ये जो जैसे दृश्य बना, ये उसके सारथी जो है आपके रति, ये रति उसकी पत्नी, यानी वो उस क्रिया में इन्वॉल्व है अदृश्य रूप से यानी अनंग रूप से बिना शरीर के। तो काम स्पेस ढूंढता है, कभी भी काम को आपको स्पेस, मंत्र इसलिए उस स्पेस को काटते हैं क्योंकि लगातार होगा तो आपके मन की गति जो है उस मंत्र में चली जाएगी। लगातार राम 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 या ओम नमः शिवाय कीजिए, तो आपको सोचने की प्रक्रिया आपकी बाधित हो जाएगी। और यही इसलिए मंत्र कहा गया, इसलिए कहा गया कि आप माला लेकर आप करेंगे, मंत्र करेंगे, लगातार उच्चारण करेंगे, मंत्र को जोर से पढ़ेंगे, ताकि आपके दिमाग को वो स्पेस जो है, विचार में कहीं से कूद रहा है, वो विचार का स्पेस ना मिले और काम उस स्पेस में घुस जाता है। आप पूरे दिन में देखो, एक न एक बार काम आपके दिमाग में घुस जाए। तो जो रेणुका वो देख रही थी, वो एकाएक देखते ही वो जो देख ही रही थी, तो काम ने वहां प्रवेश कर लिया और वो थोड़ा-सा उनके मन में काम की भाव उत्पन्न है। लेकिन रेणुका चूंकि तपस्वी थी, तो उसने पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया उस भाव को और कि ये क्या? लेकिन ये जो पकड़ा और इतना क्षण की प्रक्रिया हुई, तो काम में आप देखोगे आप पसीने-पसीने होने लगते हो। काम जब भी होगा तो आपको मेन हलचल होता है, पसीना आपका एक स्वभाव बन जाता है। यानी वो उस ऊर्जा ने एक प्रयास कर दिया है आप पर, काम ने प्रहार किया है और किसी न किसी रूप में आपको, तो पसीने-पसीने हो गए। पसीने-पसीने जो हुई, तो पत्नी जब घर आई, तो जमदग्नि तो सप्तर्षि, उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि पत्नी कहीं न कहीं किसी न किसी दृश्य के कारण कामार्थ हो गई है, काम के वशीभूत हुई और जिसके कारण वो पसीने-पसीने हो गई। ऋषि ने सब जान लिया और उसको कहा कि तुम पापनी हो, तुम्हारे मन में काम मर गया। और वो क्रोध से उबल पड़े। क्रोध से जब उबल पड़े, तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को कहा कि तुम अपनी माँ का वध कर दो। लेकिन बाकी पुत्रों ने कहा कि हम मातृहंता हम नहीं हो सकते, हम वध नहीं करेंगे। और तब अंत में सबसे छोटे पुत्र परशुराम को कहा और परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी और उन्होंने अपने माता का वध कर दिया। तो जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ। जमदग्नि ने कहा कि तुम वर मांगो, तुमने अपने पिता को प्रसन्न किया है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मेरी माँ को पुनः आप जीवित कर दीजिए, मेरी माँ को ये घटना याद ना हो, उसको कभी कोई उनके अंदर वो जो एक थोड़े पल के लिए जो खिड़की खुली थी, वो घटना भी वो भूल जाए और पुत्र ने उनका वध किया है, वो घटना भी हो जाए और मातृ हत्या का मैं पाप से भी मुक्त हो जाऊं। तो पिता ने कहा ऐसा ही होगा और रेणुका ऐसे उठी जैसे नींद से उठी हो
और वो उठ गई। और बाकी जो आदि आदि हैं उन सबको भी जो श्राप दिया था उनके पिता ने, वो श्राप भी काट दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि माता की हत्या तुमने कर दी है, भले मेरे कहने पे तुमको ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगा, तो तुमको ब्रह्मपुत्र माने के उस ब्रह्मा के पुत्र के उस जल में जाकर स्नान करना। अब इस कथा का सार समझो कि उस जल को, जो पूरे पर्वतों के बीच फंसा था जल राशि, उसको नदी का रूप मानव के लिए देना है, तो कितनी बड़ी लीला रची गई। और वो परशुराम ही दे सकते थे, क्योंकि उतना दुर्धर्ष योद्धा पृथ्वी पर मनुष्य रूप में वही थे। मनुष्य के श्रम की पराकाष्ठा है परशुराम, मनुष्य के श्रम की पराकाष्ठा हर रूप में। इसलिए वो बार बार पृथ्वी पर, आप देखिए कि सब शस्त्र अस्त्र कहाँ महादेव से वो लेकर पृथ्वी पर उतारे, पृथ्वी पर वीरता को उत्पन्न किया। वरना देवता और असुर दोनों ही की जो लड़ाई होती थी, तो दोनों अपनी शक्तियों के साथ लड़ते थे। मानव रूप में उस शस्त्र का संधान करके लाना पृथ्वी पर मानवों के लिए परशुराम ने किया, प्रथम है वो इसलिए। तो वो मातृहंता के पाप से मोचन होने के लिए जो है वो वहां गए, और वहां उन्होंने फिर अपने परशु के प्रयोग से जो है कैलाश के पास पूरे नदी जलधारा जो फंसी हुई थी, उस जलधारा को काटते नदी बनाते वो दक्षिण सागर तक लाके आए। ये मानव का इतना बड़ा उन्होंने उपक्रम किया। और उस जो है, और उसी पिता के आशीर्वाद से हमेशा के लिए जय शक्ति चिरंजीव हो गए, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। और जो है उनको हमेशा के लिए वो अजय हो गए, हमेशा के लिए वो चिरंजीवी हो गए, उनकी मृत्यु नहीं होगी कभी। और यही सृष्टि प्रति सृष्टि का यही चक्र है। क्योंकि आप सोचते हो, जो हमारे कभी ज्ञानगंज का जब सीरीज करूंगा तो आप पर एक रोंगटे खड़े होने वाले सच्चाई आपको आएगी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो रिसर्च, जब जर्मनी के सैनिकों ने भी उसकी अनुभूति को देखा है, तो वो जो अदृश्य आत्माएं हैं उस सनातन की रक्षा के लिए, ताकि पृथ्वी का पुनः जब सत्य होगा तो वो फिर से निर्माण कार्य को देने के लिए और सनातन की रक्षा के लिए वो अष्ट चिरंजीवी आज भी विद्यमान है। अष्ट चिरंजीवी में शापित एक ही है, वो है अश्वत्थामा। और बाकी असुर वंश से, राक्षस वंश से एक विभीषण है, और असुर वंश से एक राजा बलि है। तो संतुलन रखा है प्रकृति ने। और बाकी विश्व ये आपको परशुराम जी हैं, और जो है आपको मार्कंडेय ऋषि जी हैं। तो पूरी जो आपको मैं कथा पहले बताया हूँ, और वेद व्यास जी हैं। तो इस तरह से परशुराम ने उस नदी का, यानी उस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल से आम मानव के लिए उसको एक नदी बनाया। तो ये थी आज की परशुराम की गाथा और ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की कथा।